नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, भाजपा नेता सीवान। आज मुझे आप लोगों के बीच लाइव आना पड़ा सीवान की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। बंधुओं, एक सीवान में एक फ्रॉड लोगों का एक सिस्टम चला हुआ है। जितने फ्रॉड और चीटर लोग हैं राजनीति में, उनका एक सिस्टम चला हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी न किसी तरह से घुस करके और भारतीय जनता पार्टी को ही क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, मैंने टूना जी पांडे का 2 बार पहले भी लाइव देखा था और कल का भी मैंने उनका वीडियो लाइव देखा। टूना जी पांडे जिस तरह से सीवान के सांसद ओम प्रकाश यादव पे ब्लेम लगा रहे हैं, वैसे लग रहा है कि टूना जी पांडे सीवान में रहे हैं और अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के विरोध कहीं चट्टी चौराहा पे उन्होंने भाषण दिया है और लोगों के बीच जुड़ करके रहे हैं। इस तरह का वो आरोप सीवान के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद पे लगा रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। तो टूना जी पांडे जी को मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि टूना जी पांडे जो थे, आज से कुछ ही साल पहले वो उत्तराखंड के एक पाउच के फैक्ट्री में चपरासी का काम करते थे। किसी न किसी माध्यम से उन्होंने अपना चैनल जोड़ा सीवान के माननीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी से, और एमएलसी का चुनाव आया था। उस समय उन्होंने सीवान के सांसद ने टूना जी पांडे को एमएलसी का सिंबल दिलवाया, जीत का आश्वासन दिलाया और लोगों के बीच जा करके संपर्क करके एक एक व्यक्ति से बताने का काम किया था कि यही टूना जी पांडे हैं, बीजेपी से एमएलसी के उम्मीदवार हैं और इनको मदद करना है, जिसमें मैं भी शामिल था। मैं भी उनके सिंबल के लिए सीवान के सांसद के साथ सुशील मोदी के यहाँ गया था। बंधुओं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टूना पांडे है, ये दोनों साइड का आदमी है। ये नटवर लाल का असली चेला यही है, क्योंकि जिस तरह से बयान देता है, लगता है इसे साबित हो रहा है कि नटवर लाल का असली चेला यही टूना पांडे है। क्योंकि इसके पास 6 पार्टी का झंडा रहता था। पहले यूपी में जब जाता था तो कहीं समाजवादी पार्टी के लगा लेता था, कभी बहुजन समाज पार्टी के लगा लेता था और वहाँ मिल करके अपना दारू का धंधा करता था। उसके बाद बिहार में आता था तो इधर कभी आरजेडी के लगा लेता था, कभी बीजेपी के लगा लेता था। बंधुओं, ऐसे टूना पांडे से सतर्क रहना है। और मैं टूना पांडे, सुन लो, तुमको ये चैलेंज करता हूँ कि तुम ओम प्रकाश यादव तो दूर हैं, वो तो सीवान के जनप्रिय सांसद हैं, नेता हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे विकलास आदमी को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इस वीडियो को तुम देखते हो तो हमारे साथ सीवान में धन और पैसा के छोड़ करके जन समर्थन, ताकत के मामला में तुम अपनी माँ का दूध पिए हो तो एक जगह कहीं टाइम दे करके, एक डेट दे करके और देख लेना। मैं तुमको ये ललकारता हूँ टूना पांडे, तुम्हारे जैसे चोर, जब यहाँ शहाबुद्दीन का भय और आतंकवाद चल रहा था तो तुम बिहार से बाहर था, सीवान तो दूर की बात है। तो मैं ये तुमको ललकारता हूँ कि तुम्हारे जैसे चोर और चीटर, हम ही लोगों के बदौलत तुम चुनाव जीता है एमएलसी का, और मेरे ही विरोध में तुम बढ़िया विधानसभा से 4 करोड़ रुपया दे करके सिंबल ले लिया था। फिर भी मैंने भाजपा पर विश्वास करके तुम्हारा मदद किया, तब जाकर के तुमको 50,000 वोट आया था। नहीं तो बढ़िया विधानसभा के तुम्हारे भाई को कुत्ता तक नहीं पहचानता था। तुम तो दूर हो।
और मैं तुमको ये भी चैलेंज देता हूं कि तुम जिन अपने आला और काका के पर विश्वास करके आरजेडी के टिकट लेने के चक्कर में लगे हो, तो मैं तुम्हारे आला और काका से भी राजनीतिक संघर्ष करता हूं। तुम तो बहुत दूर के चीज हो, तुम्हारे जैसे नॉन पॉलिटिकल हमारे पैरों के आगे पीछे घूमते हैं टूना पांडे। मैं उस जाति से बिलोंग करता हूं, कृष्ण का वंशज हूं, यादव हूं। अन्याय अत्याचार के विरोध लड़ना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम्हारे जैसे कितने कंस को नाश करने में हमको समय नहीं लगेगा, वोट के माध्यम से, जनता के माध्यम से। इसलिए कि तुम यदि अच्छे सिवान के मतदाता, सिवान के नौजवान, सिवान के बुजुर्ग, सिवान के किसान का असली यदि तुम हमदर्द होते तो जा करके पूछते सुधाकर पांडे दक्षिण टोला के जो थे, जिनको सिवान में अपराधियों ने, भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनको सिवान में अपराधियों ने सरेआम हत्या कर दिया। यदि तुम सिवान की जनता के शुभचिंतक होते तो जा करके पपौर के जोगिंदर पांडे के परिवार से मिलते और कहते जिनकी हत्या यहाँ सिवान के अपराधियों ने करा दी और कर दिया। तुम यदि अच्छे व्यक्ति होते तो जा करके चंदा बाबू के यहाँ पूछते। तुम कभी चंदा बाबू के यहाँ गया है? आज जो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चंदा बाबू को लोकसभा के चुनाव लड़ाया जाए, तुमने कभी चंदा बाबू का घर देखा है टूना पांडे? नहीं देखा है। ये सारे तुमने कभी राजदेव रंजन, एक सच्चे पत्रकार जिनकी सिवान में हत्या कर दी गई, तुमने कभी उनके घर गया है? ऐसे सड़क सैकड़ों सिवान के व्यवसायी, सिवान के किसान, सिवान के नौजवानों की हत्या सरेआम हुई है। सिवान में चंद्रशेखर जी थे, उनकी हत्या कर दी गई इसी जेपी चौक पर। तुमने कभी उनके घर गया है? तुम्हारे घर में किसी सिवान के अपराधी ने कभी तुम्हारे यहाँ कुत्ता को भी गाली दिया है? तुम्हारा कोई कुत्ता से भी दुश्मनी हुआ है? नहीं हुआ है टूना पांडे। यदि तुम ये सारे चीज़ों को देखते तो ऐसे सिवान के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद को ऐसे नहीं ललकारते। वो एक संस्कारी आदमी हैं, वो जादू कुल से आते हैं। और मुझे ये लगता है कि टूना पांडे ने ये पूरे जादू समाज को नहीं, पूरे बैकवर्ड को गाली देने का काम करते हैं और पूरा बैकवर्ड समाज को ये गाली दे रहे हैं टूना पांडे घूम घूम करके। तो सुन लीजिए टूना पांडे जी, आप जहाँ भी हैं होश में आ जाइए, न तो सिवान की जनता आपको चुत्तर पर के चावड़ा वोट के माध्यम से लाल कर देगी। मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ कि छोड़िए ओम प्रकाश जी को, आप गब्बर जादू से टकरा करके वोट के मामला में, सिवान की जनता के मामला में, राजनीति की मामला में आप एक डेट दे करके, एक समय दे करके आजमा कर देख लीजिएगा। आपको औकात में नहीं लिया दिए तो मेरा नाम गब्बर यादव नहीं, टूना पांडे जी। मैं आप कहते हैं ओम प्रकाश यादव के समर्थक की बात करते हैं। समर्थक ओम प्रकाश यादव की देखने की आपकी औकात है? आप जिसको 50-50 लाख रुपया देते थे, बिहार के डॉन साहबुद्दीन, उसको देखने की औकातें नहीं है। वो देख रहे हैं 2 बार से, जो सिवान से देखते देखते भागलपुर गए और भागलपुर से देखते देखते तिहाड़ पहुंच गए, उनको देखने की औकात नहीं है। तो आपके जैसा नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति देखेगा। जिस व्यक्ति का कैरेक्टर ट्रैक्टर से जोत दिया हो, वो व्यक्ति कैरेक्टर और संस्कार की बात करता है। आप अपने बारे में सुनते हैं लोग आपको क्या कहते हैं? कहते हैं कि यही बलात्कारी है, यही छेड़खानी बबुआ है। मैं पूरे ब्राह्मण समाज का सिवान में बहुत कदर करता हूँ और मैं बहुत धैर्य से ब्राह्मण देवता लोगों को मैं आशीर्वाद लेता हूँ उन लोगों से। और तुलसी जी के पत्ता और ब्राह्मण के छोटा पुत्र को मैं अपने नज़र से देवतुल देखता हूँ। लेकिन आपके जैसे ब्राह्मण को मैं चिरकुट और चोर, आप जाल प्रेमी और चीटर समझता हूँ टूना पांडे जी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप ये सब नौटंकी ड्रामा शहाबुद्दीन साहब के कहने पे कर रहे हैं। उनका लड़का जो है आया है, नन्ना बच्चा है, अभी वो 15-16 साल का, वो मुजरिम है। उसके कहने पर आप उसके इशारे पर
ये काम कर रहे हैं, आरजेडी के नेताओं को इशारे पर ये सब आप काम कर रहे हैं, तो होश में आ जाइए। देश के नौजवान हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता देश हित में काम करता है। यदि आपको जिस दिन दिमाग पे चढ़ा लिया तो आप एमएलसी मुखिया के चुनाव सिवान जिला के किसी भी पंचायत से नहीं जीत सकते हैं। टूना पांडे जी, आप इस चीज को दिमाग में रखिए और थोड़ा धैर्य रख करके, थोड़ा संयम बरत करके बात बोलिए और होश हवास में रह करके राजनीति करना है तो कीजिए, वरना बैक टू टाबेलियन बिहार छोड़ करके फिर उत्तराखंड जाइए और उसी काम में उत्तर प्रदेश जाके लग जाइए। यही मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है। और मेरा नाम रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, भाजपा नेता। जब आप सिवान के राजनीति में कुत्ता आपको नहीं जानता था, कुत्ता, तब से मैं यहाँ आपके आला काका बाहुबली से राजनीतिक संघर्ष करता हूँ। इसलिए आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने ही आपको घुमाया था, नॉमिनेशन करवाया था। सुशील मोदी जी की यहाँ जा करके मैं सांसद के साथ उनको विश्वास दिलाया था कि इनको सिम्बल दिया जाए, ये चुनाव जीत जाएंगे। नहीं तो आपको भाजपा, तो भाजपा से भी निष्कासित है। आप कैसे अपने आप को भाजपा कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। यदि आपके अंदर शर्म होगा तो आज से ही जितना आपको ड्रामा नौटंकी करना है आप रोड पर उतर के कर लीजिए। मैं भी आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो शांति से रहना है तो शांति से रहिए। आरजेडी के लोगों को कहने में, बहकावा में यदि आप आते हैं तो आपको सिवान की सम्मानित जनता जो आतंकवाद से लड़ाई लड़ चुकी है और सिवान के लोकप्रिय सांसद, वैसे व्यक्ति के बारे में आप बोलिएगा तो कहीं बैठने के लिए जगह आपको नहीं मिलेगा। टूना पांडे जी, इसलिए आप होश में रहिए, औकात में रहिए। आप यादव के नाम पर सिर्फ टारगेट करते हैं और यादव के साथ साथ पूरा ओबीसी, बैकवर्ड और दलित को गाली देते हैं। 4 गो भाड़ा पर के लौंडा लेकर के घूमते हैं, कहते हैं कि नेता हो गए हैं। नेता उसी को कहा जाता है जो जन नेता होता है, जिसको जनता चुनती है। आपको तो प्रतिनिधि लोग चुने हैं। ये सारे सिवान के लोग समझते हैं कि आप क्या हैं। जन नेता में मैं आपसे 15 गुना भारी हूँ। इस बात को जब आप मेरे साथ कोई छोटा से बड़ा चुनाव लड़िएगा तो आपका जमीन खिसक जाएगा टूना पांडे जी। इसलिए मैं आपको ललकारता हूँ और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। अन्याय अत्याचार के विरोध लड़ना मेरा काम है। आपने ओम प्रकाश यादव को ललकारा तो बोले या नहीं बोले, मैं रविंद्र उर्फ गब्बर यादव आप जैसे बहरूपिया और चीटर को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। समय और टाइम देकर आप हमसे कहीं फरिया लीजिएगा, पैसा छोड़ करके, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूं, समाज में रहता हूं और समाज के साथ जीना चाहता हूं। आप जैसे मैं लोगों को बीच स्पीड और जौहर बेच करके पैसा मैं नहीं कमाया हूं। मैं अपने पिताजी के प्रॉपर्टी के बदौलत सोशल वर्क करता हूं 24 साल से। आप तो 4 साल से आए हैं, नौटंकी ड्रामा लगा करके एक भी दल आपसे बाकी नहीं रहा। कहते हैं कि है भाजपा में, लेकिन आप वो सामा बीजेपी हैं, वो सामा बीजेपी। सिर्फ आप हैं, आपका कोई एक समर्थक है इस जिला में। तो आपको मैं आग्रह करता हूं, ये सब ड्रामा बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी, नमस्कार।